जनपद मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक स्थित भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम की अगुवाई में संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चौधरी बिजेंद्र सिंह और संचालन एडवोकेट फरमान त्यागी ने किया। वहीं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली कृषि कानून आंदोलन के बीच सामने आए संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर के दर्जनों किसान संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे का गठन कर दिया है, जिसकी दूसरी बैठक पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई। संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे की दूसरी बैठक में दिल्ली, उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेश से भी किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा की इस दूसरी बैठक में 3 बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर विरोध जताया गया। इसके साथ साथ संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे ने देश भर में चुनाव के दौरान ईवीएम बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी गई। संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा की बैठक में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर राज्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य को अलग करने की मांग भी रखी गई। मुजफ्फरनगर से शीतल की रिपोर्ट। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं डीएस बिंद्रा दिल्ली से हूँ जी और अल्पसंख्यक किसान मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, आज हम मुजफ्फरनगर में किस तरह का प्रोग्राम में है, क्या किस तरह का प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या, ये एक बैठक थी, समीक्षा बैठक थी कि पूरे जो हम लोग जितने भी संगठन हैं, जो छोटे छोटे संगठन या बड़े संगठन जो किसान मोर्चा को जो लीड कर रहे हैं, उनकी एक सामूहिक बैठक थी। एक बैठक में एक एजेंडा पास हुआ है कि हम लोग सब जो है एक संयुक्त क्रांति मोर्चा के बैनर तले चलेंगे और अपने जितने भी संगठन हैं सबकी जो ताकत उसमें लेके जाएंगे और उस ताकत के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि जब तक हम लोग निवाला छोड़ा और निवाला न बन के एक बड़ी रोटी बन के हम लोग चलेंगे और संयुक्त मोर्चा में हम लोग जैसे छोटे छोटे किसान मोर्चे हैं सबको एक संयुक्त मोर्चा में हम लोग लेके आएंगे। अभी आपने पार्टी बनाने की बात की है। पार्टी हम लोग 2019 से हम लोग ट्राई कर रहे थे, मीम खालसा हमने नाम दिया था, लेकिन किसी कारणवश जो है इलेक्शन कमीशन में नाम नहीं दे रहा था। तो जब तक वो नाम नहीं मिलता तब तक हम उसकी घोषणा नहीं करते हैं, अधिकारी घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल ये संगठन है, इसमें हम लोग उसकी घोषणा भी नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग संयुक्त मोर्चा की बात करके चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं फरमान त्यागी एडवोकेट उत्तराखंड से हूँ, भारतीय किसान यूनियन एकता का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ पर आज मुजफ्फरनगर में पहुँचे हैं क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा का गठन किया गया था, उसका मैं भी सदस्य हूँ। और ये गठन जो किया गया है, यहाँ पर आज कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसमें ये तय हुआ है कि जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा के बैनर के तले लड़ी जाएगी और इसको हम नेशनल स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाएंगे। और देश में जैसा कि आज उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सरकार ने एक असंवैधानिक कानून यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है, उसका हमने अभी विरोध शुरू कर दिया है। और एक स्मार्ट मीटर का हमारे यहाँ बड़ा गंभीर मुद्दा है, उस पर भी हमने आज चर्चा की है। दूसरा, एक प्रदेश एक नियम हमारे प्रदेश में होना चाहिए, उत्तराखंड से हैं तो इसलिए वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि एक प्रदेश एक नियम हो, तो उसको भी हमने यहाँ पर एजेंडे में अपना बताया गया है, उस पर भी विचार किया जाएगा। पहले हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा संगठन उसकी लड़ाई लड़ रहा है, भारतीय किसान यूनियन एकता। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा के बैनर तले उत्तराखंड में बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सचिन टोडा उत्तराखंड से हूँ और भारतीय किसान यूनियन रोड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, आज मीटिंग में आए तो किस तरह की मीटिंग थी और कई नया संगठन बनाया गया, तो क्या कहना चाहिए? देखो, मीटिंग का उद्देश्य यही है कि जो हमारे विभिन्न संगठन जो इधर उधर छिटके पड़े हैं सबको इकट्ठे करके एक मजबूत ताकत बनाने का काम करके शासन और प्रशासन की आँख खोलने का काम हम लोग करेंगे। एक देश को आज एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, तो उसको देखते हुए आज हमने यहाँ पे एक संयुक्त मोर्चा का एक गठन किया है जो गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्षेत्र में रहकर काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। उत्तराखंड के लिए बात की जाए तो आपने कहा है कि यूसीसी के ऊपर भी आप इस पर आंदोलन करेंगे। हाँ, हमारे वहाँ देखो हर प्रदेश के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ से एक यूसीसी का मुद्दा है, एक प्रदेश एक कानून का मुद्दा है, तो उस पर भी हम पूरी जोर शोर से अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ेगी संयुक्त मोर्चा की तो हम वहाँ पर उनका आह्वान करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वहाँ आपकी लड़ाई को आकर लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? भूपाल सिंह चौधरी है। मैं जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा एक किसान मंच बनाया गया था उसमें मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हूँ। और आज यहाँ पर हमारे
एक जो शाह आलम भाई है जो किसानों के लिए लड़ते रहे हैं, हमेशा उन्होंने कई सारे संगठनों को, कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को आज एकजुट करके यहाँ पे एक मंच पे लाने का पूरा प्रयास किया है। और उस मंच पर हम लोगों ने आज की जो मीटिंग हुई है, इस पर कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने अपनी चर्चा की है, उस पर कुछ प्रस्ताव पास किए हैं और कुछ प्रस्ताव अभी हम लोग सारे लोग बैठ के उस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ प्रस्ताव को और रखकर उस प्रस्ताव को हम लोग पास करना चाहेंगे। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा एक प्रस्ताव यहाँ पे रखा हुआ है कि पूरे देश की जनता 90% जनता कह रही है कि ईवीएम को हटाओ, तो हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज मुजफ्फरनगर से और शाह आलम जी के नेतृत्व में और सारे समस्त किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नेतृत्व में आज यहाँ से हमने इस मुहिम को शुरू कर दिया है। दूसरा, यहाँ पे एक अलग राज्य की मांग भी आज यहाँ पे उठी है और अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर भी यहाँ पर मांग उठी है, जिसका सभी हमारे साथी जो किसान संगठन यहाँ पे आए हैं उन्होंने समर्थन किया है कि बहुत बड़ा प्रदेश हो गया है उत्तर प्रदेश, इसको 2 भागों में विभाजित होना चाहिए। इसलिए हम भी चाहते हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी हूँ उत्तराखंड में और चिन्हित सरकार के द्वारा चिन्हित राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। और मैं भी चाहूँगा कि बहुत बड़ा प्रदेश है, मैं इस प्रदेश के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं जायज़ मांग है और मैं इन सब लोगों के साथ में हम लोग इनका साथ देंगे। धन्यवाद। दिल्ली आंदोलन में जैसे एसकेएम का पुनर्जन्म हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर एक देखिए, वो जो एसकेएम था वो हमारा ही बना हुआ था, उसमें एक 40 सदस्य थे, उसमें मैं भी था, राकेश कैद भी था, मैं गुरुनाम चरोनी थे, राजेलाल दल्लेवाल, सब लोग, बहुत लोग थे उसमें, हमारे भी योगेंद्र यादव जी वगैरह। किंतु हुआ क्या कि जैसे ही चुनाव आए तो ये लोग चुनाव क्षेत्रों में चले गए और इन लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना ली अपनी राजनीति, जबकि इस एसकेएम में ये तय हुआ था कि कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएगा। हम आज अपनी उसी जगह पे खड़े हैं, हमारा किसान मंच किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं गया। आज हम शाह आलम के साथ इसलिए खड़े हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, ये समाज के साथ हैं, किसानों के साथ में, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रोग्राम में आए हैं, किस तरह के प्रोग्राम में है, क्या किस तरह का? भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, हमारे शाह आलम जी ने जो है संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा बनाने का काम किया है और निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और आज ये संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा की यहाँ बैठक है मुजफ्फरनगर में, जिसमें लगभग 1 दर्जन राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। और हमारा मकसद ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में सबसे ज़्यादा दुखी जो है इस देश का अन्नदाता किसान है। तो संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे का मकसद है कि देश के किसानों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा काम करेगा। और जहां तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा का मामला है, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का मामला है, वो संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे में है। हमारा कहना ये है कि इस देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य तो दूर, किसानों को लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पाई, जिसके कारण इस देश के किसानों पर 24 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। जब केंद्र सरकार, मोदी जी की केंद्र सरकार चंद पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज राइट ऑफ कर सकती है, तो इस देश के करोड़ों किसानों के 24 लाख करोड़ रुपए समाप्त होने चाहिए। और जब तक किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, कर्ज माफी नहीं होगी, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे और गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 रुपये क्विंटल नहीं होगा और चीनी मिलों से नगद 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा, तब तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जहां पर हम बराबर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी काम किया है, महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी काम किया है, हमारा साथ साथ ये भी है पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर अलग पश्चिम प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया के मात्र जनसंख्या की दृष्टि से 3 राज्य इससे जो है बड़े हैं, उसमें इंडिया स्वयं है, चाइना है, यूएसए है। यूएसए की जनसंख्या है 34 करोड़ और वहाँ पर राज्य है 50, और यहाँ एक राज्य की जनसंख्या है 25 करोड़। तो इसलिए यहाँ किसान की उन्नति के लिए, मजदूरों की उन्नति के लिए, छात्रों की, नौजवानों की उन्नति के लिए
अलग पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए बराबर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का संघर्ष जारी है। किस तरह संघर्ष कर रहे हैं आप अलग राज्य के लिए? हम लोग जो हैं बराबर, हमने मुजफ्फरनगर में वकीलों के साथ भी मीटिंग की। अभी 2 महीने पहले सहारनपुर में हम लोगों ने जो है वकीलों के साथ बैठक करके उन्होंने हमारा समर्थन किया कि निश्चित रूप से अलग राज्य बनना चाहिए, क्योंकि 45 वर्षों से यहाँ के वकील पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट की बेंच दी जाए। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि इतने बड़े संघर्ष के बावजूद भी यहाँ हाईकोर्ट की बेंच नहीं बनाई गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले सरकार को 80% राजस्व देते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ धन खर्च किया जाता है 19%। जब एमपी में 3 हाईकोर्ट की बेंच हो सकती हैं, तो यहाँ भी 3 बेंच हो सकती हैं, लेकिन एक हाईकोर्ट की बेंच बनाई है, वो भी लखनऊ में बना दी, प्रयागराज के पास। तो हमारा कहना है कि अब हम लोगों ने तय किया है और गांव-गांव जाकर, नगर-नगर जाकर, हर जगह जाकर जो है इस अलग को जगा रहे हैं, इसे जन आंदोलन बना रहे हैं। और जब तक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का संघर्ष जारी रहेगा। जी अध्यक्ष जी, आज संगठन का निर्माण किया गया, क्यों विस्तार हुआ है, किस तरह कौन सा संगठन है? मैं चौधरी शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हमने जो है नए संगठन का जो है गठन किया है, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा। इसमें लगभग यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के 49 संगठन शामिल हुए हैं और दर्जनों संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहे हैं, जिसमें जो है कई मुख्य मांगे जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी विचार में रखी हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून लागू किया गया है सरकार ने उत्तराखंड की, उसका भी विरोध जो है इसमें शामिल हुआ है। और एक मांग रखी गई है जो उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा प्रदेश है, इसके जो है विभाग, इसको जो है बांटा जाने का, एक इसमें से एक प्रदेश और निकले, इसकी भी एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने किसानों ने रखा है। और इस पर भी गहनता से विचार होगा कि प्रदेश के जो है बांटा जाए, प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा जाए। ईवीएम मशीन का विरोध, ईवीएम मशीन का जो पूरे देश का किसान विरोध कर रहा है, ये भी हमारे एजेंडे में शामिल हुआ आज। और इसके पे भी जो है ईवीएम पे भी जो है रणनीति बनाकर जो है विचार किया जाएगा और इसे भी एजेंडे में जोड़ा जाएगा। और एक बड़ा किसान संगठन खड़ा हुआ है, फिर से दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा? ये बड़े आंदोलन का ही आगाज है। पूरे देश का किसान आज परेशान है। कई बॉर्डर पे किसान कई साल से पड़े हैं। हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, आज 72-73 दिन उन्हें आमरण अनशन पर हो गए, सरकार मौन है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये देश के बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर जो है संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा बनाया गया है, SKKM। और इसी के बैनर पे एक बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें सैकड़ों की संख्या में, हमें आशा है कि सैकड़ों की संख्या में सभी संगठन शामिल होंगे और एकजुट होकर जो है सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, दिल्ली आंदोलन में भी एक SKM बनाया गया था, अब भी है वो SKM, उससे हटके क्यों चलना चाहते हैं? ये उसका भाई है जी, वो SKM थे और ये SKKM है, एक के बढ़ा दिया गया है इसमें, और ये उससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी है।